कन्वेयर, ये ग्रेन कन्वेयर लेबर की समस्या को पूरी तरीके से सॉल्व कर देता है। 20 लोगों का काम केवल 3 लोगों के थ्रू कर सकते हैं। और इसमें यदि ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह कहीं खड़ी रहे बाहर, तो ट्रैक्टर ट्रॉली से 100 फीट तक दूर ग्रेन खींच के वहाँ से बोरी लगा के और वजन करके इसको वेयर हाउस में रखा जा सकता है। तो इससे कम से कम ये मान के चलिए कि आधे समय की भी बचत होगी और लेबर की तो 90% की बचत होगी। भेजी गई तो ये जितने जो आपको जो मार्केट में लोग दिख रहे हैं, ये हमारी रिसर्च के टाइम में हमने यूं ही एक भेज दी थी कि हमने लोगों को दें और उसकी कॉपी करके बनाने की कोशिश की। लेकिन आपने जो स्क्रू कन्वेयर है वो स्क्रू कन्वेयर पाइप के अंदर चल रहा है। अगर जरा भी कंपोजिशन में चेंज आए तो पाइप को काट देगा, या किसान को सब्सिडी मिलती है इस पर और किसान 1 मिनट में कंप्लेंट कर देगा, हमारी सारी इतने सालों की गुडविल खत्म हो जाएगी। तो मटेरियल पड़ा हुआ है, ये सब रिसर्च कर करके पड़ा हुआ है जो अब किसी काम का नहीं रहा। अच्छा, ये पहला पाइप यूज किया था आपने? पहले ये हरा वाला पाइप उपयोग में आता था। ये हरा वाला पाइप हम भी खुश हो जाते थे, 3 घंटे चल गई, 3 घंटे 1 मिनट हुआ कि टूट गई। मेरा नाम अजीज़ रहमान खान है। मैं धार प्रॉपर शहर का निवासी हूँ और बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ। कुछ नई चीज़ें बनाने का शौक़ है। मेरा काम भी गवर्नमेंट सप्लाई का है। मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते कुछ ऐसी चीज़ें मेरे द्वारा डेवलप की गई हैं जो किसानों के लिए और एक आम लोगों के लिए डेली रूटीन के जो उनके काम हैं उनके लिए काफ़ी आसान साबित हो सकती है। मेरे पास 10 ऐसे प्रोडक्ट हैं, ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट हैं जो कि किसानों के लिए, एक रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए, एक आम इंसान के लिए उसके काम को काफ़ी आसान कर सकते हैं। ऐसे तो 10 प्रोडक्ट हैं, लेकिन मैं पहला प्रोडक्ट आपको बताना चाह रहा हूँ। ये है ग्रेन कन्वेयर। ग्रेन कन्वेयर ये ग्रेन कन्वेयर लेबर की समस्या को पूरी तरीके से सॉल्व कर देता है। 20 लोगों का काम केवल 3 लोगों के थ्रू कर सकते हैं। और इसमें यदि ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह कहीं खड़ी रहे बाहर, तो ट्रैक्टर ट्रॉली से 100 फीट तक दूर ग्रेन खींच के वहाँ से बोरी लगा के और वजन करके इसको वेयर हाउस में रखा जा सकता है। तो इससे कम से कम ये मान के चलिए कि आधे समय की भी बचत होगी और लेबर की तो 90% की बचत। हाई कार्बन स्टील का एक स्क्रू बनाया हुआ है जो एक विशेष तकनीक से बनाया जाता है। इसके ऊपर जो पाइप है ये नॉर्मल इरिगेशन पाइप नहीं है, ये अल्ट्रा मोलिकुलर वेट वाला पाइप है जिसके अंदर सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी है और जिसकी वजह से ग्रेन पूरा भर के यहाँ से लेके आप कितनी भी दूरी तक खींच सकते हैं। अभी हमने जो बनाई है वो 100 फीट तक की बनाई है, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस था वो 100 फीट तक का था। दूसरी बात यह है कि इसमें गेहूं का दाना बिल्कुल भी नहीं टूटता है, क्योंकि इसके अंदर जितना भी है वो सब नरम चीज़ें हैं। नरम चीज़ें मतलब उसमें गेहूं अगर फंसता भी है तो वो छिटक के अलग हो जाता है। ये हमारे द्वारा टेस्ट किया गया है। भारत शासन की संस्था है जो ICAR CIAE, उसने इसको टेस्ट करके इसका सर्टिफिकेट भी दिया है कि 1 घंटे में लगभग 12 टन यानी 120 क्विंटल एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करके उसकी बैगिंग और वेइंग हो जाती है। जिसमें पुराने ज़माने में परंपरागत तरीके से जब हम किया करते थे तो इसमें लगभग मान के चलिए कि 6 घंटे लगा करते थे, जो आप काम केवल 11 मिनट में हो जाता है। अच्छा, ये सेकंड स्टेप है, यहाँ पे आता है। ये सेकंड स्टेप है, क्योंकि संभव नहीं है कि आप एक ही मोटर से उसको 100 फीट को चला सकें। अच्छा। तो हमने बीच में एक जंक्शन दिया है, सारा माल बीच में जंक्शन में आता है और जंक्शन से एक दूसरे स्क्रू कन्वेयर से ये ऊपर जाता है। इसीलिए हमने इसकी लंबाई 100 फीट बनाई। तो पहले 50 फीट तक। अच्छा, ये कितने HP की मोटर है यहाँ पे? ये मात्र 3 HP की मोटर से ये चल सकता है, सिंगल फेस की मोटर से। अच्छा। यदि किसी को बड़ा काम करना हो या बहुत हाइट पे ले जाना हो तो अगर हम 3 फेस 5 HP की मोटर उसको प्रेफर करते हैं। अदरवाइज बहुत नॉमिनल उसमें जनरेटर से भी चल सकता है। 400 ग्राम प्रति घंटा जनरेटर लेता है, डीजल जनरेटर, और 1 घंटे में 400 ग्राम लेके वो 12 टन चढ़ा। तो 12 टन अगर 11 मिनट में 1 घंटे में है तो मान के लीजिए कि 120 क्विंटल लगभग 1 घंटे में वो चढ़ा देगा और बैगिंग भी हो जाएगी। अच्छा, ये इस मशीन का हार्ट है। यहाँ से ये पावर देता है सक्शन को भी और डिलीवरी को भी। सक्शन से ये गेहूं खींच के इस स्टेज में लाता है। इस स्टेज से जो डिलीवरी पाइप है, डिलीवरी स्क्रू है, वो यहाँ से खींच के उस हॉपर में ले जाता है। आप देखेंगे हॉपर में, इस हॉपर में गिरता है और हॉपर में गिरने से एक हैंड ऑपरेटेड यहाँ पे एक लीवर लगा हुआ है, जिस लीवर से आप ऊपर नीचे करके ये गेहूं नीचे आ जाता है। मैं इसको थोड़ा सा खींचूंगा तो आप देखेंगे कि ये गेहूं और इसके नीचे एक बैग लगा होता है। उस बैग को आप यहाँ फंसा दें और इस लीवर से 50 किलो खोल के यहाँ पे स्टैकिंग हो सकती है। तो ये काम केवल कुछ सेकंडों का है, जो पहले मिनटों और घंटों लगाना है। सर, जैसे ये जो मशीन है ये मार्केट में पहले से ही बिक रही है, तो ऐसी क्या खासियत है कि लोग आपकी मशीनें खरीद रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये मशीन की रिसर्च मैंने 5 साल पहले से शुरू की थी। उसके बाद में ये बहुत सारे नुकसान झेलने के बाद, बहुत सारे रिप्लेसमेंट के बाद
टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट के बाद ये अब स्टेज आई है कि मेरे को पेटेंट वालों ने इसको पेटेंट करके दिया। पेटेंट, जुगाड़ कभी भी पेटेंट नहीं होता, पेटेंट के लिए इंटरनेशनल बॉडी होती है। मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाऊंगा पेटेंट का। ये जो पहले मशीनें मैंने लोगों को बेची थी, तो लोग जिन्होंने खरीदी थी उन्होंने ही कॉपी करके मार्केट में डाल दी, लेकिन उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं कि 2 घंटे चलने के बाद वो टूट जाती है। अच्छा, इसको सबसे पहले, चूंकि मैं गवर्नमेंट सप्लायर हूँ, सारा मटेरियल गवर्नमेंट में सप्लाई होता है विद टेस्टेड। तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र जो भोपाल है, सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन ने वहाँ टेस्टिंग के लिए भेजी। मैं आपको उसकी रिपोर्ट दूंगा, जिसमें उन्होंने बताया है कि 12 टन प्रति घंटे से ये माल इधर से उधर देता है। उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया कि आप ये मटेरियल नहीं, ये मटेरियल करें, क्योंकि वो बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हैं वहाँ पे। हमने उनकी सलाह पे भी काम किया। जब ये मशीन उनके द्वारा ओके कर दी गई, तब हमारे को पेटेंट के लिए भेजी गई। तो ये जितने जो आपको जो मार्केट में लोग दिख रहे हैं, ये हमारी रिसर्च के टाइम में हमने यूं ही एक भेज दी थी कि हमने लोगों को दें, और उसकी कॉपी करके बनाने की कोशिश की। लेकिन आप भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि कॉपी होती है और ओरिजिनल होती है, क्योंकि इसमें जो टेक्निकलिटी है उसका ध्यान उन्होंने रखा नहीं कि इसमें कितने कार्बन परसेंटेज होना चाहिए, कितना मैग्नीशियम, क्योंकि इसमें जो स्क्रू कन्वेयर है, वो स्क्रू कन्वेयर पाइप के अंदर चल रहा है। अगर जरा भी कंपोजिशन में चेंज आए तो पाइप को काट देगा या फिर वो फुट टूट जाएगा। पाइप में भी ऐसी क्वालिटीज दी गई हैं, आप ऐसा पाइप है आप चाकू से काटोगे तो नहीं कटेगा, क्योंकि ये 12-12 घंटे चलने वाली चीज़ है, गर्म भी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ध्यान रखी। अब जो बेच रहे हैं वो तो उनके खरीदने वाले ही बता सकते हैं कि वो क्या सर्विस देती है, लेकिन हम चूंकि शासकीय सप्लायर है, ठोक बजा के काम करते हैं। हर लेवल पे हमारी जांच होती है, क्योंकि किसान को सब्सिडी मिलती है इस पर, और किसान 1 मिनट में कंप्लेंट कर देगा, हमारी सारी इतने सालों की गुडविल खत्म हो जाएगी। तो हम लोग जो करते हैं वो मध्य प्रदेश शासन, भारत शासन के जितने बड़े बड़े संस्थान हैं उनसे कोरिलेट करके, उनसे आइडिया लेके, और फिर उसके बाद ठोक बजा के कोई चीज़ को मार्केट में उतारते हैं। अच्छा, क्या क्या चैलेंज आया था सर शुरुआत में? तो जैसे जिस हिसाब से ये बनाया आपने, उस टाइम पे क्या सक्सेस, देखिए शुरू में वही वाला मटेरियल यूज़ कर रहे हैं अभी तक, या फिर चेंज किया आपने? ये बहुत बड़ी बात आपने की, क्योंकि मैं कम से कम मेरी ज़िंदगी की 1/4 कमाई इसमें लगा चुका हूँ और बर्बाद भी कर चुका हूँ। क्योंकि शुरू में जब हमने किया था, हमने भी नॉर्मली क्या है कि चीज़ इन्वेस्ट करी थी। ये देखिए, ये आप देखेंगे, ये इतना जो मटेरियल पड़ा हुआ है, ये सब रिसर्च करके पड़ा हुआ है, जो अब किसी काम का नहीं रहा। अच्छा, ये पहला पाइप यूज़ किया था आपने? पहले ये हरा वाला पाइप उपयोग में आता था। ये हरा वाला पाइप हम भी खुश हो जाते थे, 3 घंटे चल गई, 3 घंटे 1 मिनट हुआ कि टूट गई। तो कस्टमर को ऐसे आप चीज़ नहीं दे सकते, वो इतने भरोसे से हमारे पास आता है। अच्छा, अभी जो आप ये पाइप दे रहे हो, ये अच्छी सर्विस दे रहा है? ये पाइप अप्रूव्ड है ICAI से, उन्होंने हमको सजेस्ट किया। ये पाइप नॉर्मली नहीं बता, इसकी थिकनेस देखोगे तो नॉर्मल इरिगेशन पाइप 3 mm, 4 mm, 5 mm का आता है। ये 12 mm की थिकनेस का पाइप है। इसमें ऐसे केमिकल मिले हुए हैं जो सेल्फ लुब्रिकेटिंग है। जैसे जैसे अंदर चलेगा और गर्म होगा, ये अपने आप लुब्रिकेशन होता जाएगा अंदर, ताकि चिकनास इसमें बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे चिकनास बढ़ेगी, गेहूं उतनी आसानी से कटेगा। एक बहुत बड़ी समस्या पहले आई थी कि गेहूं कटने की समस्या, अनाज के कटने की समस्या। उसकी वजह थी कि ये जो स्क्रू कन्वेयर है, ये हम गोल बना रहे थे, तो जब हम मतलब फर्स्ट बार आपने ये मटेरियल यूज़ किया था? ये जी हाँ, फर्स्ट बार ये मटेरियल यूज किया था। इसमें आप ये देखेंगे, ये हिस्सा गोल है। गोल होने की वजह से जब पाइप में फंसता है तो गेहूं उसके बीच में फंस जाता है। फंसने की वजह से वो टूट जाते थे। फिर हमने इसको चेंज किया, इसमें भी फाइबर की, इसमें जिंक ग्रेफाइट की कोटिंग है, जो कि सॉलिड लुब्रिकेंट होता है, जिससे ये चलते चलते अंदर लुब्रिकेशन करता है और सालों साल सर्विस देता है, कुछ देखने की जरूरत नहीं। और स्मूथ और बिल्कुल नॉइजलेस देता, मशीन चलेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा जब ये भर के चलेगी कि मशीन चल रही है। अच्छा, किसानों के लिए क्या फ़ायदा है इससे? किसानों के लिए देखिए साहब, बहुत जल्द इसमें सब्सिडी होने वाली है। मेरा प्रपोजल भारत शासन को जा चुका है। मैं अभी आपको वो चिट्ठी भी दूंगा जो कृषि अभियांत्रिकी ने भारत शासन को भेजी है कि ये मशीन हमारे किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। उम्मीद है इस सेशन से 50% की सब्सिडी इस पे किसानों के लिए हो जाएगी, तब इसकी कीमत आधी हो जाएगी। हर छोटा किसान इसको अफोर्ड कर सकता है। एक और आपको बात बताऊं, कोई भी किसान इससे बिजनेस भी कर सकता है। बिजनेस इसलिए कर सकता है क्योंकि एक ट्रॉली भरने के 400 से 500 रुपए मजदूरों द्वारा लिए जाते हैं और ये मात्र 11 मिनट में ट्रॉली भर देती है। तो 200 रुपये में ट्रॉली भरेगा ना, तो एक उसके लिए एक बिजनेस के नए आयाम भी खड़े होंगे कि अपने गांव में भी वो इस टाइप का लोगों की मदद भी कर सकता है और बिजनेस भी कर सकता है। और केवल एक अनाज में नहीं चलती, ये राई से लेके तो डॉलर चने तक चलती है। इसमें अनाज का जितना अनाज फ्री फ्लो होगा, इसका जो वॉल्यूम है वो उतनी क्वांटिटी है, वो बढ़ती है। 12 से 15 टन भी हो जाएगा, 20 टन भी हो जाएगा। मैकेनाइजेशन रोका नहीं जा सकता। वही दिहाड़ी मजदूर केवल एक दिन की ट्रेनिंग हमारी फैक्ट्री पे आए, हम उनको इनवाइट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट खाना देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे और एक दिन में वो चलाना सीख जाएंगे। इस मशीन को वहाँ चलाए और 3 गुना अपनी पगार लें।
तो ज़रा सोचिए कि आज आज बाहर बारिश हो जाती है, डेली आपको ऐसा लग रहा है कि शाम के टाइम बारिश हो जाती है, गेहूँ बाहर पड़ा हुआ है, इतने मजदूर उसको अंदर नहीं रख सकते। गेहूँ सड़ाने से तो बेटर है वो जो काम कर रहा है दिहाड़ी मजदूर, वो ट्रेनिंग लेके हमसे स्किलफुल हो जाए और इसी मशीन को चलाएं और दुगना और तिगुना पैसा कमाएं। उस वेयरहाउस वाले को भी फायदा है, किसान को भी फायदा है और उस मजदूर को भी फायदा है उसकी दिहाड़ी। क्योंकि अगर मजदूर स्किलफुल होगा तो स्किलफुल होने की वजह से उसकी दिहाड़ी भी बढ़ेगी और वो ज़्यादा कमा भी पाएगा। और मैकेनाइजेशन अगर ऐसा होगा तो फिर आप सोच सकते हैं कि अगर तरक्की नहीं होगी, मैकेनाइजेशन नहीं होगा, तो कैसे हमारी जीडीपी बढ़ेगी, कैसे हमारा किसान समृद्ध होगा। क्योंकि पैसा तो किसान की जेब से जाता है, मजदूर भी अगर लेते हैं तो व्यापारी अपनी जेब से नहीं देता है, वो किसान की जेब से जाता है, पूरा पैसा इंक्लूडेड होता है, तुलावटी वगैरह सारी चीज़ें आप देखते हैं। तो ये बिल्कुल रोजी रोटी खत्म करने की नहीं है, वही लोग करें दिहाड़ी मजदूर ट्रेनिंग लेके और 1 नहीं 3 गुना काम करें और 3 गुने के पैसे उनसे लें ताकि उनका घर का खर्चा। आज की तारीख में जैसे लेबर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है ना, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि किसानों के लिए काफ़ी वरदान रहेगा ऐसा ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि हर जो बड़ा फार्मर है आज की तारीख में किसानों का खर्चा ज़्यादातर मजदूर में, लेबर में ही चला जाता है। तो हमने देखा है कि जो यूज़फुल है मशीन है ना सर, ये कितनी यूनिट सेल कर दी अभी तक आपने? अभी तक हमने लगभग 600 से 650 यूनिट सेल कर दी है। बेसिकली ज़्यादातर कहाँ सप्लाई करते हो? ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, लेकिन मैं आपको बताऊं किसान आज भी अवेयर नहीं है। किसान अगर इसको उपयोग, किसान को लगता है कि मैं इन्वेस्ट क्यों करूं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये एक सीजन में इसकी 3 गुना कीमत वसूल हो जाती है। ये ज़्यादातर वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन में गई है, जितनी सोसाइटी जिसमें उपार्जन चल रहा है वो सोसाइटीज़ में गई है। हमारे यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सभी सोसाइटी में अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि आजकल ये नया नियम हो गया, गेहूँ को छान के भरना पड़ेगा, नहीं तो FCI लेती नहीं है। तो वो छानने का भी हमने एक सिस्टम अटैचमेंट इसमें कर दिया है ताकि गेहूँ छन के बिना लेबर की सहायता से छन के भी गए, ताकि उस बेचारे किसान पे लोड नहीं पड़े। छत्तीसगढ़ में धान के लिए तो इतनी ज़बरदस्त चली है पिछले खरीफ जो उपार्जन हुआ उसमें, तो ज़्यादातर अभी क्या संस्थागत लोग इसमें बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। जिस दिन किसान रुचि लेने लग जाएगा और किसान को इसके फायदे नजर आएंगे, उस दिन आप देखेंगे कि किसान अपनी टोटल लागत में कितनी बचत करता है। अच्छा सर, हाँ सर, क्या कॉस्ट है इसकी? देखिए ये जो 100 फीट वाली मशीन आप देख रहे हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल सही मशीन है वेयर हाउस वालों के लिए। इसकी कीमत लगभग 78,000 रुपये, 78,000 रुपये, जिसमें हॉपर की कीमत अलग है। अच्छा। ये केवल मशीन की कीमत मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें मोटर वगैरह सब आ गया, सब कुछ आ गया है इसमें। अच्छा। 78,000 है। और आपको एक और बात बता दूं कि ये जो है इसको सब्सिडी हो जाएगी, इस साल सब्सिडी हो जाएगी, तो 50% सब्सिडी में किसानों को मिलने लगेगी। अच्छा। ये हॉपर की कीमत इसलिए अलग है क्योंकि ये वेयर हाउस के लोगों का काम की चीज़ है, बोरी भरने के लिए। किसान तो केवल इतना ही खरीद लेगा तो उसका काम हो जाएगा, जो एक जगह से दूसरी जगह उसको गोडाउन में ट्रांसफर करना है। अच्छा, कोई मतलब घर के लिए यूज़ करता है, जैसे कोई इतना बिगिनर किसान नहीं होता है, तो घर के लिए यूज़ करने के लिए आपके पास कुछ है ऐसा, यही वाली मशीन? नहीं, हम छोटी मशीन भी उनको बनाते हैं जिसकी कीमत 48,000 रुपये है। वो ये 100 फीट की मशीन से कम होती है, 33 फीट की होती है, जिससे वो सारे काम ये कर सकता है। ये तो एक कमर्शियल मशीन है जिससे किसान खुद का भी काम करे, बाहर का भी काम करे और पैसे कमाए। लेकिन अगर 33 फीट वाली मशीन वो यूज़ करता है तो 48,000 रुपये की मशीन है, टैक्सेस अलग से उसमें, उसको बड़ी आसानी से वो उपयोग में ला सकता है। पोर्टेबल है, कहीं भी ले जा सकता है उठा के। उसमें डीजल इंजन अगर वो अपनी तरफ से लगाता है तो मान के चलिए कि 40 रुपये प्रति घंटा में वो पूरी मशीन चल जाएगी। और 1 घंटे में 12 टन यदि देती है तो आप समझिए कि एक ट्रॉली भरने में लगभग 400 रुपये आजकल लेबर लेती है। तो 3 ट्रॉली 1 घंटे में भरती, 1200 रुपये, 40 रुपये या 50 रुपये के खर्चे में वो 1200 रुपये प्रति घंटा कमाएगा। तो ये एक उनके लिए एक बिजनेस का नया एक फार्मूला भी हो सकता है कि किसान खुद का भी काम करे, लोगों का भी काम करके दे, उनको भी आसानी दे और खुद भी अपनी अर्निंग करे। हमारी एक वेबसाइट है farmshand.in, इस पर आप जाके सारे टेक्निकल डिटेल्स, सारे पेटेंट सर्टिफिकेट्स, इसका वर्किंग का वीडियो, इसके फोटोग्राफ्स कहाँ हमने दिए हैं, हमारे क्लाइंट्स कौन से हैं, इन सब की जानकारी आप ले सकते हैं और उसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये परचेसिंग के बाद आपकी क्या क्या सुविधा है? हमारी आफ्टर सेल सर्विस सॉरी जी आफ्टर